हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे किसी ने 22 साल की उम्र में लिमोजिन जैसी लग्जरी कार खरीद ली, कैसे कोई 30 साल की उम्र में रिटायर होने के बावजूद कंफर्टेबल और शानदार जिंदगी जी रहा है। क्या आपको लगता है कि किसी इंसान कम उम्र में अच्छा खासा पैसा कमा कर रिटायर होना पॉसिबल है? तो इसका जवाब है हाँ। 60-65 की उम्र में रिटायर होना आम बात है, लेकिन आप इसे झूठ साबित कर सकते हैं। आप एक यंग मिलेनियर बन सकते हैं। ज्यादातर लोग इसी चाहत में हैं कि किसी दिन अमीर जरूर बनेंगे। हर दिन कितना स्ट्रगल करते हैं, कई बार इसमें पूरी जिंदगी निकल जाती है। आप खुद को इससे बचा सकते हैं। कम उम्र में भी अपने दम पर आप वो सारे ऐसो आराम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देख सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं, बिना किसी चिंता के इस खूबसूरत जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं और पूरी दुनिया घूम सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर खुले से जी सकते हैं। आज की हमारी ऑडियो बुक समरी हमने जो पैसों के बारे में गलतफहमी पाल रखी है, उसे जानने में हमारी मदद करेगी। इसे सुनने के बाद आप समझेंगे कि पूरी उम्र गुजारने के बाद अमीर बनने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये लग्जरी, ये पैसा तो जवानी में एंजॉय करने की चीज होती है। आज की इस ऑडियो बुक समरी से हम सीखेंगे कि असली दौलत जिंदगी में अपनी पसंद का जीवन जीने में आपका परिवार, अच्छी हेल्थ है असली दौलत। आपको समझ में आ जाएगा कि बुढ़ापे में अमीर बनने का कोई फायदा नहीं है। दौलत तो जवानी में एंजॉय की जानी चाहिए। कम उम्र में अमीर बनने के लिए फास्ट लैंड का रास्ता अपनाकर आप जल्दी रिटायर हो सकते हैं और पूरी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। तो आज की हमारी ऑडियो बुक समरी का नाम है द मिलेनियर्स फास्ट लैंड, जिसके ऑथर हैं एमजे डेमार्को। यह बुक आपको कम उम्र में ही बहुत से पैसे कमाने की टेक्निक बताएगी। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ऑडियो बुक समरी। नंबर 1 है द ग्रेट डिसेप्शन। सदियों से अमीर बनने का एक घिसा पिटा रवैया चलता चला आ रहा है। एक ढंग की जॉब ढूंढो, पैसे बचाओ, खर्चे कम करो, म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करो और एक दिन आप जरूर अमीर बन जाओगे। लेकिन ऐसा करने में तो 25 या 30 साल लग ही सकते हैं। इस हिसाब से तो आप पूरी जिंदगी कोलू की बैल की तरह मेहनत करते रहेंगे। इसलिए जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब अमीर बन सकेंगे। लेकिन जवानी खत्म होने के बाद बुढ़ापे में इतने सारे पैसों का क्या करेंगे? इस तरह जीने से आप सिर्फ अपनी जवानी ही नहीं बल्कि आपका टाइम, हेल्थ, फ्रीडम ये सब गवा देते हैं। आइए इसे एक स्टोरी से समझते हैं। शिकागो के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने फास्टलैंड के फोरम में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तब वो 23 साल के थे और उनकी अच्छी खासी जॉब थी। सैलरी के साथ साथ उन्हें कमीशन भी अच्छी मिल जाती थी। ब्रेकर ने कहा कि जब भी वो कुछ लोगों को ऐसो आराम की जिंदगी जीते हुए देखता और महंगी स्पोर्ट्स कार चलाते हुए देखता, उन्हें अपनी जॉब से चिढ़ लगने लगती। वे लोग कोई नौजवान लड़के या लड़कियां नहीं थी बल्कि 50 के आसपास के लोग होंगे। एक बार एक 52 साल के एक आदमी ने उससे कहा कि जब तक आप लग्जरी कार अफोर्ड कर पाएंगे तब आप इसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उम्र के साथ हेल्थ खराब होने लगती है, इच्छाएं कम होने लगती हैं और आप पैसा बचाने के लिए जिंदगी के उस उम्र को खो देते हैं जो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। लेसन नंबर 2 है द रोड ट्रिप टू वेल्थ। हम में से ज्यादातर लोग पैसों को ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं। पैसा कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आपको अमीर बनाने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होगा। ये एक रोड ट्रिप की तरह है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी मंजिल पर फोकस करने के बजाय इस रास्ते का आनंद भी लेने की जरूरत है। तो आपकी मंजिल आपका इवेंट है और ये जर्नी वो जो प्रोसेस है। अब इस सफर में जाने के लिए 3 इम्पोर्टेंट चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली तो है कार, जो आप खुद हैं, क्योंकि सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कहाँ जाना है। दूसरी चीज है कि आप अपनी मंजिल तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, तो वो है आपकी चॉइसेस। और तीसरी चीज है स्पीड, यानी किस स्पीड से आपने आइडियाज को अप्लाई करना शुरू करते हैं। एक बार इस बुक के ऑथर एमजे डेमार्को अपने कुछ दोस्तों के साथ शिकागो की रोड ट्रिप के जरिए साउथ फ्लोरिडा जा रहे थे। बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। वो अब भी अपनी मंजिल से काफी दूर थे और रास्ते में फंस गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो मंजिल पर फोकस कर रहे थे, उस जर्नी पर नहीं। उन्होंने निकलने से पहले पेट्रोल, कार के इंजन, रोड मैप, इन सभी जरूरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगर उन्होंने इन जरूरी बातों का ध्यान रखा होता तो बिना किसी परेशानी के आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। इसलिए हमेशा याद रखें, मंजिल तक पहुंचना तो जरूरी है, लेकिन जल्दी पहुंचने के चक्कर में आपको अपने
दूसरी बातों को नजरअंदाज नहीं करना है या गलत रास्ता नहीं चुनना है तो रास्ते पर बहुत सी मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए अगर आपने रास्ते पर भी ध्यान दिया तो आप बिल्कुल सही समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इमेजिन कीजिए कि एक दिन आप एक ब्लॉग पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि एक कम उम्र लड़के ने अपनी कंपनी $30 मिलियन में बेच दी। अभी एक इन्वेस्ट है जिसकी हर कोई चर्चा और तारीफ कर रहा है, लेकिन इसके पीछे की कड़ी मेहनत के बारे में कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है कि उस आदमी ने दिन रात बिना रुके, बिना आराम किए अपना इतना टाइम और एनर्जी उस काम में दिया होगा। जब किसी को सक्सेस मिलती है तो हर किसी की नजर उस पर होती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे की लंबी जर्नी और स्ट्रगल के बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन सच तो यह है कि वो इवेंट सिर्फ उस जर्नी और उस प्रोसेस की वजह से पॉसिबल हो पाया है। एक बार एक एथलीट ने प्रो बास्केटबॉल का गेम खेलने के लिए $50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ये एक इन्वेस्टमेंट था, लेकिन सबने देखा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के कुछ ही मिनटों बाद वो एथलीट अमीर नहीं हो गया। उसने अपना नाम बनाने के लिए बहुत मेहनत की, एक लंबा सफर तय किया, तब जाकर उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिला। अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए उसने घंटों प्रैक्टिस की, हजारों बार गिरा, न जाने कितनी बार उसे अपने घाव की वजह से सर्जरी करवानी पड़ी। आपको लगता है कि उसे सब आसानी से मिल गया होगा? नहीं, उसे भी कई बार रिजेक्ट किया गया होगा, वो कई बार फेल भी हुआ होगा। उसने हर तरह के दिन देखे होंगे और इन्हीं खट्टे मीठे एक्सपीरियंस ने उसकी जर्नी को उसकी मंजिल तक पहुंचाया है। नंबर 3 है द साइडवॉक रोड मैप। आइए अब रोड मैप के बारे में समझते हैं। MJ डेमार्को ने समझाया है कि 3 तरह के रोड मैप होते हैं। पहला है साइडवॉक रोड मैप, जो आपको पैसे की तंगी और गरीबी की ओर ले जाता है। इसे फॉलो करने वाले को साइड वॉकर कहते हैं। ये लोग लाइफ में कोई फाइनेंशियली प्लान नहीं बनाते हैं। वो अपने इनकम को अपने रोज के खर्चों और कई बार फिजूल खर्चों के कारण उड़ा देते हैं। वो अपने आने वाले कल के लिए प्लान नहीं करते हैं और अक्सर उन्हें हर दिन की कमाई पर ही सरवाइव करना पड़ता है। इसलिए डिसिप्लिन की कमी और खराब फाइनेंशियली मैनेजमेंट के कारण ये साइड वॉक का रास्ता इंसान को गरीबी की ओर ले जाता है। अब 2 तरह के साइड वॉक होते हैं। पहला है इनकम पुअर और दूसरा है इनकम रिच। ऐसे लोगों की नेटवर्थ 0 या नेगेटिव होती है। रिसर्च से पता चला है कि 85% अमेरिकन इस कैटेगरी में आते हैं। ना उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट होगी, ना पैसा, ना कोई डिपॉजिट। इतना ही नहीं, इन लोगों पर भारी लोन का कर्ज होता है, जिसमें कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन ये सब शामिल होते हैं। लेकिन फिर भी आपको उनके घरों में लेटेस्ट फ्लैट स्क्रीन टीवी, मोबाइल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट, यह सब कुछ देखने को मिलेगा। ये सब इंसान की जरूरत तो नहीं है। हाँ, आप इन्हें शौक जरूर कह सकते हैं। इनकम पुअर साइड वर्कर फ्यूचर के लिए पैसे नहीं बचाते हैं, ना वो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ प्लान करते हैं, ना कि किसी इमरजेंसी के लिए। वो सब सारा पैसा शो ऑफ करने में बर्बाद करते हैं। इसलिए जिंदगी के सफर के लिए ये रास्ता बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि अगर आपको रास्ते में ठोकर लगी तो आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। ये ठोकर कुछ भी हो सकती है, जैसे कि जॉब छूटना, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना, अचानक कोई एक्सीडेंट होना, किसी बीमारी का शिकार हो जाना या फिर दुनिया में मंदी आना। ये तो वैसा ही हुआ कि ऐसे लोगों के पास एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार तो है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अब ऐसे में अगर उनकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उन्हें अपनी जॉब से पैसे भरने पड़ेंगे, जिससे उन पर और लोन बढ़ जाएगा और फिर वो इस कभी न खत्म होने वाली गरीबी के जाल में उलझ कर रह जाएंगे। अब बात करते हैं इनकम रिच साइड वॉकर की। एक बार एक रैपर था जिसने सिर्फ 3 साल में 2 हिट रैप सॉन्ग्स दिए और वो काफी फेमस हो गया, लेकिन बहुत जल्द उसका दिवाला निकल गया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो हर महीने $4 मिलियन कमा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत खराब हो गई। इसका यह भी कारण है पुअर मैनेजमेंट स्किल। फेमस एक्टर, म्यूजिशियन अक्सर अपने लुक्स को मैनेज करने के लिए लंबा पैसा खर्च करते हैं। वो महंगे डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, आलीशान सी फैशन घर में रहते हैं और महंगी गाड़ियां ड्राइव करते हैं। अब इन चीजों को देखकर हमें लगता है कि वो कितने ऐशो आराम और मजे से रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए कितना खर्च होगा? और प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होती हैं। वो जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं। मान लीजिए कि वो हर महीने $50 कमाते हैं तो उनके खर्च
खर्च कम से कम $60 होंगे। उनके करियर में एक छोटी सी फेलियर ही कीमत चुकानी पड़ती है। कई बार ब्लॉकबस्टर गाने रिलीज करने के बाद एक फ्लॉप गाना या फिल्म उन्हें बर्बाद कर सकती है। नंबर 4 है हैज योर वेल्थ बीन टॉक्सिफाइड। हम अक्सर वेल्थ को उन चीजों से आंकते हैं जो महंगी चीजें हमारे पास होती हैं, लेकिन ये नजरिया गलत है। पैसों की वेल्थ जानने का सही तरीका है वेल्थ डिनिट्री। जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, इसमें 3 चीजें शामिल हैं, फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम। सबसे पहले हेल्थ का मतलब होता है अपने परिवार से एक गहरा और मजबूत रिश्ता। दूसरा होता है हेल्दी और फिट बॉडी। एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बॉडी से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं होता है। और तीसरा है फ्रीडम यानी कि आजादी, अपनी पसंदगी से डिसीजन लेना और अपने तरीके से जिंदगी जीने की आजादी के बारे में। पैसे भी 2 तरह के हैं, असली और नकली या आर्टिफिशियल। नकली पैसे का मतलब है पैसों का भ्रम होना, ये असली पैसों को बर्बाद कर देता है। आइए एक एग्जाम्पल की मदद से इसके फर्क को समझते हैं। एक्सप्रेसवे के पास एक अपार्टमेंट था। उस अपार्टमेंट को देखकर लगता था जैसे कि उसे रिपेयरिंग की जरूरत है। उसका रंग धुंधला हो गया था, वो जगह जगह से टूट गया था। एमजे जिम जाते वक्त अक्सर उसे देखा करते थे। उस पुराने अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में उन्होंने एक बहुत महंगी लग्जरी कार खड़ी देखी। उन्हें उस कार के ओनर के बारे में सोचकर आश्चर्य होता था। अगर वो $60,000 की कार अफोर्ड कर सकता है तब तो वो बहुत दौलतमंद होगा, लेकिन अगर वो इतना अमीर है तो ऐसे अपार्टमेंट में क्यों रहता है जिनकी हालत इतनी खराब है? उसे तो एक आलीशान बंगले में रहना चाहिए। तो इसका राज था कि उस कार का ओनर बिल्कुल अमीर नहीं, बस वो अमीर दिखाना चाहता था। इसे ही आर्टिफिशियल वेल्थ कहते हैं। ऐसा तब होता है जब आप सच में पैसे वाले नहीं होते हैं, लेकिन पैसे वाले होने का दिखावा करते हैं। एक और स्टोरी से समझते हैं जो साबित कर देता है कि महंगी चीजें होने से कोई पैसे वाला नहीं हो जाता है। असली वेल्थ है आपका परिवार, अच्छी हेल्थ और आजादी। हेनरी सुकरानो एक बड़ी दवाई बनाने वाली कंपनी में काम करता था। वहाँ वो अच्छा कमा रहा था। उसके बाद हेनरी ने अपना ड्रीम हाउस खरीदा जिसकी कीमत $1.8 मिलियन थी। उस आलीशान बंगले में स्विमिंग पूल, 5 गाड़ियाँ रखने जितनी बड़ी गार्डन थी, घोड़ों को रखने के लिए अस्तबल था। वो सब कुछ था जो आप एक बंगले में इमेजिन कर सकते हैं। वहाँ रहने से हेनरी को लगता था कि वो बहुत अमीर है। एक दिन कंपनी में पॉलिटिक्स की वजह से उसके काम पर उंगली उठने लगी। अब उसे पहले से भी ज्यादा काम करने के लिए कहा गया। हेनरी को रोज काम पर जाने के लिए ट्रैवल करना पड़ता था। उसका पूरा दिन या तो काम करने में या सोने में बीत जाता था। हेनरी ने अपना मनपसंद घर उसे एंजॉय करने के लिए, सुकून से रहने के लिए खरीदा था, पर अब उसे एक पल का चैन नहीं मिल रहा था। इस घर को खरीदने के चक्कर में उसके रिश्तों और उसकी हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ रहा था। वो अपने ऐशो आराम की लाइफ स्टाइल में फंस गया और उसकी आजादी, उसकी शांति सब छिन गई। तो क्या समझे आप, हेनरी सिर्फ ये जानता था कि वो कितना दौलतमंद है, इसलिए उसने इतना महंगा घर खरीदा, लेकिन असल में वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब उस घर के खर्च को उठाने के लिए वो लगातार काम कर रहा था, जिससे उसका चैन, आजादी, रातों की नींद सब कुछ छीन लिया था। आर्टिफिशियल वेल्थ इस तरह असली पैसों का नाश कर देती है। नंबर 5 है मिसयूज मनी एंड मनी विल मिसयूज यू। अक्सर देखा गया है कि इंसान के पास इतना ज्यादा पैसा होता है, उसका लोन उतना ही बढ़ जाता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा कमाने लगते हैं उतना ही ज्यादा खर्च भी करने लगते हैं, जिससे लोन बढ़ जाता है। अब आप इस लोन को चुकाने के लिए दिन रात काम में लगे रहते हैं। ज्यादा काम करने से आपको स्ट्रेस होने लगता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिसका बुरा असर आपके रिश्तों और आपकी हेल्थ पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि पैसा आपके लिए खुशियाँ नहीं खरीद सकता है। पैसा आपकी जिंदगी आसान तो बना सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसे खुशहाल भी बना सके। पैसे के साथ अगर आजादी भी हो तो वो खुशियाँ जरूर देता है। पैसों का इस्तेमाल सिर्फ आप इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि अगर आप पैसों को मिसयूज करते हैं तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है। ऑथर यानी कि एमजे डेमार्को ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद एक कंस्ट्रक्शंस में लेबर के रूप में काम करने लगे। ये काम थोड़ा थकाने वाला था, लेकिन सैलरी अच्छी थी। एमजे को हर रोज साइट पर पहुंचने के लिए हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था। ये काम थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन एमजे ज्यादा पैसा कमाने के लिए यह जॉब कर रहे थे। कुछ समय बाद उनके बचाए हुए पैसों से अच्छी खासी रकम जमा हो गई। अब एमजे खुद को अमीर समझने लगे। उन्होंने अपना रहन सहन और ऊंचा रहने का फैसला किया और एक महंगी स्पोर्ट कार खरीदी।
खरीद ली। उन्हें लगा कि ये महंगी कार उनके पैसे वाले होने का स्टेटस सिंबल्स हैं। कुछ समय बिताने के बाद एमजे अपने काम से उबने लगे। उन्हें लगने लगा कि ये काम मुश्किल भी है और उनका सारा समय इसी में बीत जाता है। वो बहुत लो फील करते थे, लेकिन मजबूरन एमजे को अपना जॉब जारी रखना पड़ा। उन्हें एहसास होने लगा कि चाहकर भी वो अपना काम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके खर्चे इतने बढ़ गए थे। उन्हें पहली बार समझ में आया कि वो स्पोर्ट कार उनका स्टेटस सिंबल नहीं था, बल्कि एक दीमक था जिसने उनके चैन सुख को खत्म कर दिया था। इसी बात को और गहराई से समझने के लिए एक और स्टोरी सुनते हैं। एक आदमी था जो लोगों को ब्लैकमेल करके जबरदस्ती पैसा वसूल करता था। ऐसा करके वो साल में $2,14,000 कमा लेता था। इस हिसाब से तो वो उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए, लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया था और कोर्ट के ऑर्डर की वजह से उसे हर महीने अपनी बीवी को $6,000 देने पड़ते थे। इसके अलावा भी उसके सर पर इतने लोन्स थे। उसने लोगों को ब्लैकमेल किया ताकि वो फ्रीडम और खुशी हासिल कर सके, लेकिन वो कभी भी ये हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि उनके पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया था। अब पैसा ही उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा था। उसके पास पैसा था, मगर वो अब भी कर्ज में डूबा हुआ था। वो ब्लैकमेलिंग से कमाए गए पैसों से खुशियाँ खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसी खुशी बहुत कम समय के लिए टिकती है। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कर्ज ने उसे पैसों का गुलाम बना दिया और वो उस गुलामी से आजादी चाहता है। नंबर 6 है वेल्थ डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी। क्या आपने हिच हाइकिंग के बारे में सुना है? हिच हाइकिंग का मतलब है सफर पर निकलना, लेकिन रास्ते में दूसरों से लिफ्ट लेकर आगे बढ़ना। अब ये बहुत ही रिस्की और खतरनाक होता है। कई बार ऐसा किसी जर्नी के दौरान ही नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी में भी आप करते हैं, जहाँ वो अपने फाइनेंशियली प्लान्स का कंट्रोल दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। इससे आपके फाइनेंशियली डिसीजन कोई और लेता है। ऐसे लोग अक्सर असहाय और दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इससे बचने का उपाय है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, रिस्पॉन्सिबल बनना। रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब है आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप गलती को दोहराते नहीं हैं। एक दिन ऑथर्स अपने एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। उसने एमजे को बताया कि उसका आइडेंटिटी कार्ड खो गया है, जिस वजह से वो बहुत परेशान थी। एमजे ने पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उसने कहा मैक्सिको के एक रेस्टोरेंट में उसका पर्स चोरी हो गया था। उस पर्स में आइडेंटिटी कार्ड के साथ साथ और भी कई इम्पोर्टेंट पेपर्स थे और वो चोरी हो जाने से उसे बहुत नुकसान हुआ। उसने कहा कि उसने पर्स टेबल पर रखा था, तभी अचानक कोई आया और उसका पर्स उठाकर भाग गया। इस स्टोरी से ये समझाया गया कि उस औरत की गलती थी कि उसका पर्स चोरी हो गया। ये जानते हुए कि पर्स में इम्पोर्टेंट पेपर्स थे, उसकी बड़ी लापरवाही से उसे ऐसे ही टेबल पर रख दिया। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उसका पर्स पहले भी चोरी हुआ था। अपनी गलती को एक्सेप्ट कर उससे सीखने के बजाय उसने दोबारा वो गलती दोहराई। उसे टेबल पर अपना पर्स रखने की आदत थी। इसी का मतलब होता है हिच हाइकिंग। वो औरत खुद अपने आप को एक विक्टिम बना रही थी। यही उसकी गलती थी। जो कुछ भी हुआ उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर दोबारा दोहराने से बचना चाहिए था। नंबर 7 है द लाई यू हैव बीन सोल्ड द स्लो लैन। साइड वॉकर के बाद आते हैं स्लो लैनर्स। अब स्लो लैनर्स साइड वॉकिंग से बेहतर होता है। साइड वॉकर्स आज में जीते हैं, ना वो आने वाले कल की परवाह करते हैं और ना ही कोई प्लानिंग्स बनाते हैं। वो किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। स्लो लैनर्स अपनी गलती को एक्सेप्ट कर उसे दोबारा न दोहराने के बारे में सोचते हैं। ये लोग एक ब्राइट फ्यूचर की कामना में अपना आज ही सैक्रिफाइस कर लेते हैं। वो दिन रात मेहनत करके अपने आने वाले कल के लिए पैसे बचाते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। पैसों का मजा तो जवानी में लिया जाना चाहिए। हम सब में ये उमंग और इच्छा दोनों होती हैं। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो इतने पैसों का क्या करेंगे? आइए इसे एक स्टोरी से समझते हैं। जो एक टीनेजर्स था जिसका सपना था कि वो बहुत पैसा कमाए। वो हमेशा फाइनेंस की किताबें पढ़ता रहता ताकि ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सीख सके। किताबों में वही पुरानी बातें लिखी हुई थी, अच्छी जॉब हासिल करो, पैसे सेव करो, खर्चे कम करो और एक दिन आप अमीर हो जाओगे। जो ने इस एडवाइस को फॉलो किया और उसने लॉ की पढ़ाई पूरी की और एक लॉ फर्म में जॉब करने लगा। जो अपने काम में इतना बिजी हो गया कि उसके पास अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय ही नहीं था। वो मंडे से फ्राइडे काम में ही बिजी रहता और वीकेंड पर रेस्ट नहीं करता, बल्कि आने वाले हफ्ते की तैयारी में लग जाता। अपने जॉब
जॉब में 12 साल काम करने के बाद वो अपनी जॉब से बोर होने लगा, लेकिन उसे मजबूरन वहाँ काम करना पड़ा था, क्योंकि जिसके बाद उसकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगे। इसलिए वो इस उम्मीद के साथ वहाँ पर जॉब कंटिन्यू कर रहा था ताकि वो जल्दी से अमीर हो जाए। वो बस अमीर होकर लाइफ एंजॉय करने का सपना देख रहा था, लेकिन एक दिन अचानक हार्ट अटैक की वजह से जो की मौत हो गई। जो सिर्फ 51 साल का था। जो ने स्लो लैंड रोड मैप को फॉलो किया था। उसने अपनी पूरी जवानी काम करने में लगा दी, ना उसने कभी परिवार को समय दिया, न कभी खुद जिंदगी में संतुष्ट रहा। उसने अपनी इच्छाएं पूरी नहीं की, क्योंकि वो पैसा कमाने में और फ्यूचर बनाने में इतना बिजी था कि उसे लाइफ एंजॉय करने का समय ही नहीं मिला। लेकिन वो फ्यूचर तो अभी आया ही नहीं था और अमीर बनने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। नंबर 8 है वेल्थ शॉर्टकट द फास्ट लेन। तो हमने देखा कि साइड वॉक और स्लो लेन दोनों ही रोड मैप में आपको या तो अपनी जवानी या आपका रिटायरमेंट सेटिस्फाइड करना पड़ता है। इन दोनों को बचाने का एक और रास्ता है, जो है फास्ट लेन रोड मैप। इसका मतलब ये इतना कमाल का ऑप्शन है जिससे आप अपनी जवानी और अपना बुढ़ापा दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। इस रास्ते पर चलकर आप छोटी सी उम्र में मिलेनियर बन सकते हैं, लेकिन आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। आपको मेहनत तो करनी ही होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर बनने के लिए आपको बुढ़ापे तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको बहुत जल्द एक रिजल्ट मिल जाएगा। एक इजिप्शियन राजा के 2 भतीजे थे, जुमा और अजुर। दोनों 18 साल के थे। एक दिन राजा ने अपने दोनों भतीजों को एक पिरामिड बनाने के लिए कहा। उन्होंने उनसे वादा किया कि जो पहले पिरामिड बनाने में कामयाब होगा उसे राजा का सिंहासन और बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। दोनों ने तुरंत अपना काम करना शुरू कर दिया। अजुर ने भारी पत्थर उठाने शुरू कर दिए और उन्हें स्क्वायर शेप में रखने लगा। उसे पिरामिड का बेस तैयार करने में 1 साल लग गया, लेकिन जुमा का प्लाट अब तक खाली था। ना वहाँ कोई पत्थर था और ना उसने काम करना शुरू किया था। जुमा को एक खास तरह का एडवाइस बनाने में बिजी था। अजूर अपने काम में लगा रहा और उसका पहला लेवल पूरा हो गया। अब दूसरे लेवल पर भारी पत्थरों को उठाकर रखना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए अजूर ने अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया। वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक ट्रेनर के पास गया। इसी बीच जुमा ने अपनी लिफ्टिंग मशीन बना ली। एक पत्थर को हिलाने में मशीन को 30 गुना समय लगता है। इस काम को पूरा करने में अजूर को 2 महीने लगे। उसे जुमा ने 2 दिन में ही पूरा कर दिया। जुमा ने अपने पिरामिड 26 साल की उम्र में तैयार कर दी। जैसा कि वादा किया था, राजा ने उसे सिंहासन सौंप दिया। इतनी कम उम्र में वो इतना अमीर हो गया कि उसे जवानी में फिर कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। अजूर स्लो लैंड को फॉलो कर रहा था और जुमा ने फास्ट लैंड का रास्ता चुना। अजूर ने सक्सेसफुल होने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन जुमा ने बड़ी अक्लमंदी से सक्सेस हासिल कर ली। जुमा कम उम्र में ही रिटायरमेंट हो गया और उसने अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ऑडियो बुक समरी। आपने सीखा कि कम उम्र में भी बहुत अमीर बना जा सकता है। आपने 3 अलग अलग तरह के रोड मैप के बारे में जाना। अब आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ फास्ट लैंड ही आपको कम उम्र में अमीर बना सकता है। इस बुक से आपने यह भी समझा कि महंगी गाड़ियाँ, आलीशान बंगला, महंगे गैजेट आपको अमीर नहीं बनाते हैं। ये बस दिखावा करने का स्टेटस सिंबल बनाया गया है। असली दौलत तो अपने पसंद से जीने की आजादी है। आप अपनी जिंदगी में जो रिश्ते और प्यार कमाते हैं वही आपकी दौलत है, आपकी सबसे बड़ी दौलत है। इस जर्नी में आपने यह भी जाना, पैसों तक ले जाने वाले रास्ते पर आप खुद अपनी कार के ड्राइवर होते हैं। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए आप कभी पैसा नहीं कमा सकते हैं। आपको खुद अपने डिसीजंस लेने होंगे। आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि कम उम्र में भी आप अमीर बन सकते हो। तो सोच समझ कर डिसीजन ले। फास्ट लैंड का रास्ता चुनकर दौलत की ओर अपना कदम बढ़ाइए और खूबसूरत जिंदगी और दुनिया को एंजॉय करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ऑडियो बुक समरी, जिसका नाम था द मिलेनियर फास्ट लैंड। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की मेरी ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।